बहावलपुर के मेडिकल स्टोर्स पर इंसुलिन एक बार फिर नायाब हो गई। शुगर के मरीजों को इंसुलिन के हुसूल में शदीद मुश्किलात का सामना है। मरीज और लवाहिकीन मेडिकल स्टोर्स पर चक्कर काटने पर मजबूर हो गए। मजीद जान लेते हैं ताहिर जोया की इस रिपोर्ट में। शुगर के मरीजों और लवाहिकीन की मुश्किलात में इजाफा। बहावलपुर के मेडिकल स्टोर्स पर इंसुलिन एक बार फिर नायाब हो गई। मरीजों को इंसुलिन के हुसूल में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक माह हो गया, ये कह रहे हैं कि पीछे से नहीं आ रही, आती है तो फिर एक दो देते हैं, वो एक दिन में खत्म हो जाती है। पीछे से मटेरियल नहीं है इनके पास, हाँ, इस वजह से नहीं आ रही। मरीज और लवाहिकीन एक से दूसरे मेडिकल स्टोर के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। फार्मासिस्ट का कहना था कि ज्यादातर कंपनियों ने वाइल फार्म इंसुलिन की प्रोडक्शन ही बंद कर दी है। मरीजों और उनके लवाहिकीन का कहना था कि आए रोज इंसुलिन की शॉर्टेज हो जाती है। डॉक्टर्स की तजवीज करदा दवा मार्केट में दस्तयाब ही नहीं, जबकि मेडिकल स्टोर पर गैर तजवीज करदा इंसुलिन लेने पर मजबूर किया जाता है। सरकारी अस्पतालों में भी इंसुलिन की किल्लत है, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तकरीबन 2-3 महीने हो गए इंसुलिन तो नहीं दे रहे। मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, वो कहते हैं पीछे से नहीं आ रही, शॉर्ट है। वो उसके साथ की दूसरी कंपनी की है, वो लेने मजबूरन वो लेनी पड़ती है। जो पेशेंट हिमोलिन लगवाता है वो कहता है वही चाहिए, दूसरी कंपनी की नहीं चाहिए जी, इसलिए वो मजबूरी पर तो वो लेनी पड़ती है। फिर वो मार्केट ज़राए के मुताबिक इंसुलिन तैयार करने वाली बेशतर कंपनियों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी बंद कर दी है, जिसकी वजह से किल्लत का मसला दरपेश है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। अब आपको बताएं, मियांवाली के शहरियों के लिए अच्छी खबर सामने आ चुकी है। मुख्तलिफ कंपनियों के कुकिंग ऑयल की कीमतों में कमी हो गई। कुकिंग ऑयल की कीमतों में 40 रुपए फी लीटर के हिसाब से कमी की गई। रिपोर्ट करेंगे अख्तर मिजाज। अवाम के लिए अच्छी खबर, कुकिंग ऑयल की कीमतों में 40 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई। दुकानदार कहते हैं 3500 रुपए में बिकने वाला कुकिंग ऑयल का डब्बा 3270 रुपए का कर दिया गया है। 3400 रुपए में फरोख्त होने वाला कुकिंग ऑयल 3130 रुपए, जबकि 3000 रुपए में मिलने वाला कुकिंग ऑयल 2750 रुपए का हो गया है। 3500 रुपए वाला ऑयल था, उसकी कीमत 3275 रुपए हो चुकी है, और इसके बाद जो 3400 रुपए वाला था उसकी कीमत 3150 हो चुकी है। दुकानदारों का कहना था कि एक हफ्ता पहले कुकिंग ऑयल की कीमतों में कमी हुई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी के बाद तवक्को है कि कुकिंग ऑयल की कीमतों में भी मजीद कमी होगी। कमी इसकी एक हफ्ते पहले की हुई है। पेट्रोल कीमत और डीजल की कीमत कम होने से पहले की कमी है, और तवक्को है कि एक अभी जो पेट्रोल और डीजल की कीमत कम हुई है तो वो उम्मीद बहुत है कि इसके बाद भी कमी और मजीद कमी होने का इम्कान है। कुकिंग ऑयल की कीमतों में कमी पर शहरियों ने खुशी का इजहार किया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। बात करें मुल्तान में 3 रोजा किसान मेला सज चुका है। कासिम बाग स्टेडियम में किसान मेले का बाकायदा आगाज कर दिया गया। साबिक विफाकी वजीर आबी वसाइल सैयद जावेद अली शाह, सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील और सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ फिशरीज फॉरेस्ट्री सरफराज खान मक्सी ने मेले का इफ्तिताह किया। किसान मेले के पहले रोज का अहवाल जानने के लिए देखेंगे ये रिपोर्ट। सरजमीन औलिया पर खित्ते का सबसे बड़ा किसान मेला सज गया। 3 रोजा किसान मेले में मुल्क की सबसे बड़ी ज़राई नुमाइश लगाई गई है, जिसमें ज़राई कंपनियों ने जदीद तहकीक और टेक्नोलॉजी बारे आगाही देने के लिए 100 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए हैं। मेले की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए साबिक वफाकी वजीर जावेद अली शाह का कहना था कि शोबा ज़राअत की बहाली और तरक्की के लिए मेले और अकट जरूरी हैं। इससे काश्तकारों और किसानों को आगाही और रहनुमाई मिलती है। मेहमानों ने किसान मेले का इफ्तिताह करने के बाद स्टॉल्स का विजिट भी किया। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील का इस मौका पर कहना था कि मेले के इनकाद पर रोही टीवी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ज़राअत की तरक्की में मीडिया के किरदार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हुकूमत पंजाब किसानों की तरक्की के लिए भरपूर इकदाम कर रही है। वाइस चांसलर ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान डॉक्टर आसिफ अली का कहना था कि मेले किसानों की आगाही का सबब बनते हैं। आज यहाँ शोबा ज़राअत से ताल्लुक रखने वाले तमाम अफराद इकट्ठे हैं। उम्मीद है इससे ज़राअत को तरक्की मिलेगी। मेले की इफ्तिताही तकरीब में एडिटर रोही अमजद बुखारी ने भी शिरकत की। मेले के दूसरे रोज कपास और किचन गार्डनिंग, जबकि तीसरे रोज आम के मौजू पर ज़राई कॉन्फ्रेंस होगी। कैमरा टीम के साथ अली रियाज, मुल्तान। मुल्तान में जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा किसान मेला सज गया। 3 रोजा मेले में मुल्क भर से किसानों की बड़ी तादाद शिरकत कर रही है। किसान मेले में लगाए गए स्टॉल्स का अहवाल जानने के लिए देखेंगे अलिश वासिफ की ये रिपोर्ट। मुल्तान किला कोना कासिम बाग स्टेडियम में मुल्क का सबसे बड़ा किसान मेला सज गया। 3 रोजा किसान मेले में 100 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए हैं। मेले में पहले रोज मुल्क भर से किसानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हमारे यूनिवर्सिटी में कुछ प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, आबे फरीद हो गया, हनी हो गया, उसके अलावा हमारे डिफरेंट जो मिंट वगैरह की होगी, मेहंदी की होगी, इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ पर तैयार की जाती हैं। ऑर्गेनिक जो हमारी यानी कि फील्ड्स में काम हो रहा है उसके हवाले से,
اس کے علاوہ ہمارے پاس مارننگ کی جو ہے وہ پاؤڈرز تیار ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ مختلف جو آرگینک مشروب ہے وہ بھی تیار کیے جاتے ہیں. محکمہ زراعت اور نجی کمپنیوں کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیز کے طلباء نے بھی میلے میں سٹال لگائے. یونیورسٹی کے طلباء کا کہنا تھا کہ ہم نے خواجہ فرید یونیورسٹی کی طرف سے سٹال لگایا ہے جہاں یونیورسٹی کے طلباء کی شعبہ زراعت کے لیے تیار کی گئی تجرباتی اشیاء موجود ہیں. پورے ملک سے کسان یہاں آئے ہیں. یونیورسٹی کے طلباء کے لیے یہ ایک اچھا موقع ہے. کسان کے لیے یہ ہے کہ جس کی زیادہ زمین ہے وہ سینسر یوز کر کے اپنے گھر میں بیٹھ کے اس کے سینسر کے ذریعے وائی فائی سسٹم کے ذریعے گھر بیٹھ کے وہ اپنی زمین کو وغیرہ کی موئسچر وغیرہ چیک کر سکتا ہے. اس کے لیے ایک آسانی ہے. اس کے علاوہ آرگینک چیزیں ہیں جیسے وہ ہم بتا سکتے ہیں ان کو پروجیکٹ وغیرہ بتا سکتے ہیں جو ہمارے اسٹوڈنٹ نے یونیورسٹی میں کیے ہیں. مطلب کہ ہم گھر میں بھی اگر کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں جو کسان باہر سے پرچیز کرتے ہیں وہ خود ہی ادھر بنا سکتے ہیں. کسان میلے میں زرعی آلات کی نمائش کے لیے بھی سٹالز لگائے گئے تاکہ کسانوں کو نئی ٹیکنالوجی سے متعارف کروایا جا سکے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ الشبہ آصف، ملتان. اب آپ کو بتائیں ٹرین شیڈیول بدستور وقت کی پابندی سے آ رہی. ملتان کینٹ ریلوے اسٹیشن پر آنے والی ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار. صبح سے آئے مسافر ریلوے اسٹیشن پر خوار ہونے لگے. مسافروں کا کہنا ہے کہ ریلوے اسٹیشن پر کوئی صحیح انفارمیشن نہیں دیتا. اسٹیشن پر صفائی کے بھی ناقص انتظامات ہیں. ملتان سے رپورٹ کریں گے رانا بلال. ملتان کینٹ ریلوے اسٹیشن پر ٹرینیں کچھوے کی رفتار سے پہنچنے لگیں. ٹرین شیڈیول بدستور وقت کی پابندگی سے آ رہی. ملتان کینٹ اسٹیشن پر پہنچنے والی ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار ہیں. کراچی سے پشاور جانے والی خیبر میل 2 گھنٹے 30 منٹ تاخیر سے ریلوے اسٹیشن پہنچی. صبح سے ریلوے اسٹیشن پر آئے مسافر خوار ہو رہے ہیں. ریلوے انتظامیہ کو چاہیے کہ مسافروں کو پریشانی سے بچائیں اور ہم ادھر کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں, کافی انتظار کر رہے ہیں. جب ادھر معلومات لینے کے لیے جاتے ہیں تو بہت پہلے کا ٹائم بتا دیتے ہیں اور ادھر بہت زیادہ دیر آ کے بیٹھنا پڑتا ہے اور لاہور جانا ہے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مسافروں کا کہنا تھا کہ ریلوے اسٹیشن پر درست انفارمیشن دینے والا کوئی نہیں ہے. ریلوے اسٹیشن پر صفائی کی صورتحال بھی انتہائی ناقص ہے. صفائی کے حوالے سے بس یہی جو صبح کے ٹائم اگر یہ کروا دیں تو کروا دیں, اس کے بعد ایسے ہی ہے. ادھر ناقص انتظام ہے. پانی پینے کے لیے ٹھنڈا پانی نہیں ہے. جو ادھر سٹال پہ چیزیں ہیں ساری مہنگی ہیں. جو چھوٹی بوتل ہے وہ 100 روپے کی دے رہے ہیں جی, جیسے ہمیں ٹھیکیداروں نے کہا ہم ویسے ہی دے رہے ہیں. مسافروں نے وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق سے مطالبہ کیا کہ ٹرینوں کا شیڈیول بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ دیگر مسائل کو بھی فوری حل کیا جائے. کیمرہ مین ایڈی نواز کے ساتھ رانا بلال, روہی, ملتان. بچ انٹرنیشنل ہسپتال میں نرسنگ کے عالمی ہفتے کے اختتام پر تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں نرسز اور ڈاکٹرز کی کثیر تعداد نے شرکت کی. معروف اینکر پرسن ثنا بچا نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی. تقریب کا احوال جانتے ہیں ملتان سے اون عباس کی اس رپورٹ میں. نرسنگ کے عالمی ہفتہ کے اختتام پر بچ انٹرنیشنل ہسپتال ملتان میں تقریب سجائی گئی. معروف اینکر پرسن ثنا بچا کا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ طب کے شعبے میں نرسنگ کا شعبہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. موجودہ دور میں نرسنگ انسانیت کی بہت بڑی خدمت اور عبادت ہے. اس سے انسان دین اور دنیا میں سرخرو ہوتا ہے. نرسز اور انسنگ ہیروز ہیں ہمارے ہیلتھ کیئر کے. اور میں ابھی یہی بتا رہی تھی اپنے اس ایونٹ میں بھی کہ میری ایک سرجری ہوئی تھی, بڑی کمپلیکیٹڈ اور بڑی ایکسٹینسو سرجری تھی. مجھے ڈاکٹر کا نام ہی نہیں یاد, مجھے نرسز کے نام یاد ہیں جو تینوں شفٹوں میں میرا خیال رکھتی تھی. تو میرا خیال ہے پیشنٹ کیئر کے حوالے سے نرسز کا بہت وائٹل رول ہوتا ہے, کیونکہ ڈاکٹر تو ٹریٹ کرتا ہے لیکن اس کو سنبھالنا, آپریشن کے بعد جو کیئر ہوتی ہے وہ تو نرسز نے کرنی ہوتی ہے. چیف آپریٹنگ آفیسر عبدالغفار انصاری نے کہا کہ نرسوں کی قدر و منزلت ڈاکٹر سے زیادہ ہے. ڈاکٹر تو مریض کا آپریشن کر کے چلے جاتے ہیں اور نرسز ان کا دن رات خیال رکھتی ہیں, جیسے ایک ماں اپنے بچوں کی رات بھر جاگ کر تیمارداری کرتی ہے. کو فرنٹ لائن پہ لے کے آ جائیں. ارادہ یہ ہے کہ ہمارا ہاسپٹل کا بیک بون ہو. آپ کو حیرت ہوئے گی کہ پیشنٹ کے ساتھ سب سے زیادہ جو ٹائم اسپینڈ کرتی ہے وہ نرسز کرتی ہے. تو نرسز کو جب تک ہم اکوپ نہیں کریں گے, اسکل نہیں دیں گے, نرسز کو امپاور نہیں کریں گے تو ہیلتھ کیئر آؤٹ کم بہتر نہیں ہوئیں گے. تقریب کے اختتام پر بہترین کارکردگی کے حامل نرسنگ سٹاف کو شیلڈز اور سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا. کیمرہ مین مغیث شہزاد کے ساتھ اون عباس, روہی, ملتان. رحیم یار خان میں ضلع انتظامیہ کپاس کی پیداوار بڑھانے کے لیے متحرک. نواحی علاقے واحد جو منشا میں جدید طریقے سے کپاس کی پیداوار بڑھانے بارے آگاہی دینے کے لیے سیمینار سجایا گیا. سیمینار میں کسان تنظیموں کے رہنماؤں اور زمینداروں نے شرکت کی. ڈپٹی کمشنر شکیل احمد بھٹی کا کہنا تھا کہ رواں سال کپاس کا سال منایا جا رہا ہے. عامر بھٹی کی رپورٹ میں دیکھیے.
रहीम यार खान के इलाके वाहिद जुम्मन शाह में जिली इंतजामिया और महकमा ज़राअत के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार सजाया गया। सेमिनार में शुरका को ज्यादा कपास उगाओ मुहिम के हवाले से आगाही दी गई। डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी का किसान तंजीमों के रहनुमाओं और जिम्मेदारों से खसूसी खिताब करते हुए कहना था कि जिले में कपास की बुवाई का मरहला 31 मई तक जारी रहेगा। रवां साल जिले में कपास की काश्त का टारगेट 6,39,000 एकड़ है। इस वक्त 80% बिजाई मुकम्मल हो चुकी है। जिली इंतजामिया ने किसानों को खाद, बीज और अद्वियात बारे बेहतर आगाही और कंट्रोल रेट पर फराहमी के लिए 8 सहूलत सेंटर कायम किए हैं। ये बुनियादी तौर पे कपास की काश्त के मुतल्लिक है। 6,39,000 एकड़ का टारगेट है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान का। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमने 5,10,000 एकड़ के ऊपर काश्त कर ली है। इस सोइंग के टारगेट को अचीव करने के बाद इंशाल्लाह फिर हमारी सारी टीम्स खेतों में जाएंगी किसानों के पास और उनको हेल्प आउट करेंगी, उनको बताएंगी, उन्हें टेक्निकल एडवाइस देंगी कि इस कपास की फसल को किस तरह से हैंडल करना है और कब आपने नेचुरल तरीक़ों से जो इसके कीड़े मकोड़े और शुंडे हैं उनको कंट्रोल करना है। जिली इंतजामिया के अफसरान, जरी माहिरीन, किसान तंजीमों के रहनुमा और जिम्मेदारों की बड़ी तादाद ने आगाही सेमिनार में शिरकत की। किसान तंजीमों के रहनुमाओं ने जदीद टेक्नोलॉजी और मुकम्मल सहूलियात के साथ कपास काश्त करने के लिए हुकूमती सहूलियात और आगाही मुहिम को खूब सराहा। ये बात हुकूमत की बहुत अच्छी हुई कि उन्होंने इसका 8,500 रुपये रेट मुकर्रर किया, जिसकी वजह से अब लोग जो है वो कन्वर्ट होंगे। देखिए कोई जिस फसल के अंदर किसान को बचत होगी वो किसान लामाला वही जो है वो फसल बीजेगा। अब चूंकि रेट्स गंदम के भी अच्छे हैं, कॉटन के भी अच्छे हैं, आप ग्रेजुअली देखिएगा कि ये बेहतरी की तरफ जाएगी। बड़े सालों बाद हुकूमत ने कपास उगाओ स्कीम शुरू की है, इसलिए गवर्नमेंट को हुकूमत को खराज तहसीन पेश करते हैं कि चलो कुछ मुल्क बचाने के लिए बहुत अच्छा इकदाम किया है। डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी का मजीद कहना था कि जिले में कपास की ज्यादा से ज्यादा पैदावार की जाएगी, जिससे किसान खुशहाल होगा और मुल्क तरक्की करेगा। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। मोहम्मद नवाज शरीफ ज़रा यूनिवर्सिटी मुल्तान में एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। पॉलिनेटर्स माहिरीन ने शुरका को शहद और पॉलिनेटर्स मक्खियों के तहफ़्फ़ुज़ और फसलों में उनकी अहमियत बारे आगाही दी। तफसीलात के लिए देखते हैं शकील सुल्तान की रिपोर्ट। ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान में एक रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। शहद की मक्खियों और पोलिनेटर्स मक्खियों से पैदावार हासिल करने और इनकी हिफाजत बारे तफसीली लेक्चर्स दिए गए। कॉन्फ्रेंस में किसानों और तलबा और तालिबात ने कसीर तादाद में शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर शफकत का कहना था कि मक्खियाँ हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा हैं। फसलों में इनके इस्तेमाल से बेहतरीन नताइज लिए जा सकते हैं। इस तरह की 22,000 मक्खियों की स्पीशीज़ हैं जो सिर्फ कुदरत ने हमारे लिए पैदा किए हैं ताकि वो इंसानों की मदद कर सकें क्रॉप प्रोडक्शन में। फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मसला है। उस फूड सिक्योरिटी को ख़त्म करने के लिए ये बीज अपना बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही हैं। बीज का काम क्या होता है, उसको हम कहते हैं पोलन बीज। एक हनी बीज होती हैं, कुछ होती हैं पोलन बीज, कुछ होती हैं सोलेटरी बीज, कुछ होती है बम्बल बीज, बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। उस पर हम काम कर रहे हैं। तलबा का कहना था कि हम खुद घर में मक्खियों की अफजाइश करके शहद के अलावा फसलों में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पोलिनेटर माहिरीन को सुनकर मजीद रहनुमाई मिली। हनी बीज की बात करूं तो 2017 से मैं बी कीपिंग में हूं और शहद की मक्खियों को पाल रहा हूं। और जहां तक बात है हनी बीज की इंपॉर्टेंस की, और जब हम खुराक पैदा करने की बात करते हैं या क्रॉप्स में क्रॉप्स प्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें क्रॉप्स पोलिनेशन एक अहम किरदार अदा करती है, जिसको आज हमने जो है ना बहुत ज़्यादा स्प्रे करके हमारे जो कुदरती माहौल में पोलिनेटर्स थे वो मर चुके हैं, तो उनकी जो कमी है उनको पूरा करने के लिए हम शहद की मक्खियों को पाल रहे हैं। यूनिवर्सिटी तलबा मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर तहकीक में मसरूफ़ हैं। मेहमानों ने ज़रई यूनिवर्सिटी की काविश को सराहा। कैमरामैन फ़हीम आबिद के साथ शकील सुल्तान, रोही मुल्तान। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिर्फ रोही।